आज एक बड़ा गंभीर विषय पर अपने दर्शकों से बात करना चाहता था। मैं चाहता था कि बात इस पर हो 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में और 18 सितंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस बार इन दोनों केसों में सुनवाई हो जानी चाहिए। कल की बात तो साफ हो गई कि आखिर गरिमा प्रसाद सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की बेटी है, अभी सभी शिक्षा मित्र अनुदेशकों को यह जानकारी नहीं होगी। मैं आज आपको साफ साफ कर दूं कि जो गरिमा प्रसाद सरकारी अधिवक्ता थी, वो बीजेपी के पूर्व कानून मंत्री और मौजूदा पटना लोकसभा के सांसद रविशंकर प्रसाद की बेटी है। अब उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जज बनने के लिए कॉलेजियम की रिपोर्ट में नाम गया है, और जब उनको जज बनना था तो फिर उस हारे हुए केस का वो प्रतिनिधित्व कैसे करती? सरकार के खिलाफ अगर वो केस हार जाती, उनके जो उनके अब तक डिग्रियां रही हैं उनमें वो एक काला धब्बा हो जाता। तो उनके ना प्रस्तुत होने का कारण बुखार नहीं था, उनके ना प्रस्तुत होने का कारण चोट नहीं रही होगी, निश्चित रूप से ये लेटर रहा होगा। लेटर कल चला गया, ये लेटर परसों चला जाता तो हो सकता है कोई और व्यक्ति खड़ा हो जाता कोर्ट में। अब देखना यह है कि इसका परिणाम कब तक आएगा, लेकिन अब सरकार ने अपना एक एफिडेविट जो दाखिल होना था वो कर दिया है। अच्छी बात है, एफिडेविट दाखिल हो गया तो थोड़ा सा केस सुन लिया जाएगा। जो अनुदेशकों के केस में वकील हैं संजीव त्यागी जी, अधिवक्ता, उन्होंने वो लेटर जमा कर दिया। इससे उम्मीद है कि अब केस की सुनवाई हो जानी चाहिए। ये तो मामला है अनुदेशकों का। शिक्षा मित्रों का मामला यह है कि कोर्ट में केस लगा हुआ है और उस कोर्ट केस के मुताबिक तय होगा अगला प्रोग्राम। सरकार अपना पक्ष रखने के लिए 1 महीने का समय मांगा था, एफिडेविट लगा दिया और वो एफिडेविट अब सरकार को दाखिल करना है। ये रिटन सबमिशन स्टेटमेंट था, वो संजय कुमार त्यागी ने आज 3/9/2025 को 1:09 पर लगा दिया है। डॉक्यूमेंट नंबर भी आ गया। इसका मतलब अनुदेशकों के केस में सुनवाई तय मानी जाए। बाकी तो अनुदेशक जाने कौन से नक्षत्र के प्राणी हैं, ये आपस में ही जब केस का मुकाम अंतिम दांव पर आता है तो ये दुश्मनी की तरह लड़ना शुरू हो जाते हैं, और इनमें सोच भी अजीबोगरीब है। मैं कभी ऐसी बात करता नहीं हूं, सुनने में आ रहा है कि अनुदेशकों में 2 ग्रुप हो गए। दोनों हमारे पास आए थे तो हमने एक ग्रुप को भी समझाया, एक को भी समझाया।
एक को कुछ ज्यादा अखर गया तो हमारे ऑफिस से जाते हैं निकल के, शाम को कोर्ट में रहते हैं, और देर शाम उन्होंने जो घटिया हरकत की उसका जवाब तो उन्हें ऊपर वाला देगा। दुष्टता जिसे कहते हैं, गंभीर दुष्टता। हालांकि उससे हम पर क्या असर पड़ना है, ये आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आप कितनी नीचता तक उतर सकते हो, कितने नीचे आरोप लगा सकते हो किसी व्यक्ति पर। ये आपके द्वारा दर्शाया गया और प्रूफेबल हो गया कि आप कमीनेपन के भी हद कर सकते हो, कितने बड़े कमीन हो ये भी सब समझ गए। किसी की हद होती है, उससे भी नीचे गिर जाते हो। हम ही भगवान हैं, हम ही अंतर्यामी हैं। अरे तुम्हारे